फौजी क़यादत की मकबूजा कश्मीर, अफगानिस्तान और खत्ते की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पार्लिमानी और सियासी क़यादत का इज़हार इत्मीनान। वज़ारत इत्तलात ने इन कैमरा इजलास की तफसील जारी कर दी। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अवामी नुमाइंदा हुकूमत का खैर मकदम करेगा। पाकिस्तान की सरजमीन अफगानिस्तान में जारी तनाज़े में इस्तेमाल नहीं हो रही। पाकिस्तान को उम्मीद है कि अफगान सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ब्रीफिंग के बाद सवाल और जवाब का सेशन जारी। सियासी और पार्लिमानी क़यादत की सिफारिशात पर बातचीत। सिफारिशात को सिक्योरिटी पॉलिसी का अहम हिस्सा समझा जाएगा। इजलास में वज़ीर आज़म शरीक नहीं हुए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, 4 वज़राए आला समेत सियासी क़यादत और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शरीक। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ब्रीफिंग पर इत्मीनान का इजहार किया। सर, अभी तक की ब्रीफिंग कैसी रही है? बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव। आपने क्या सवालात किए सर? देखिए, ये कैमरा में सारी गुफ्तगू हुई तो मैं तो वैसे तो सर आप मुतमईन हैं? मुतमईन है सर, मुतमईन आप ब्रीफिंग बहुत अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव। तो आप इसे ब्रेक थ्रू समझते हैं पार्लियामेंट के लिए? आप सेटिस्फाइड हैं ब्रीफिंग से सर? जो सूरत हाल है उसके बारे में जो ब्रीफिंग दी गई है वो बड़ी, यानी अड्डे ना देने का जो ऐलान है वो कैसा है? वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि फूड सिक्योरिटी असल में नेशनल सिक्योरिटी है। हम फ़लस्तीनियों पर जुल्म की वजह से इसराइल को नहीं मानते, लेकिन इसराइल ने टेक्निक इस्तेमाल करके रेगिस्तान में इतनी चीज़ें उगा दी हैं। इसराइल ने अपना जहन लड़ाकर रेगिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया है। इस्लामाबाद में किसान कन्वेंशन से खिताब, कहा खाने पीने की अशिया ऐसे ही इम्पोर्ट करते रहे तो मसाइल बढ़ जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अब तक हमें ये बताया गया कि मगरबी जमहूरियत किसी भी माशरे की तरक्की का बेहतरीन निज़ाम है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने एक ऐसा मुतबादल निज़ाम दिया जिसने तमाम मगरबी जमहूरियतों को मात दी है। CPC ने जिस तरह माशरे में मेरिट को फ़रोग़ दिया वो काबिल ज़िक्र है। ऑपोजिशन ने मान लिया कि इमरान खान के 2 साल और हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट इमरान खान को अगले 5 साल भी देगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा, कहा वज़ीर आज़म ने ऑपोजिशन की तरफ हाथ बढ़ा दिया है। मुल्क की सियासत में बड़ी तब्दीली आने वाली है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज एक दूसरे से बहुत दूर जा चुके, एक शिमाल दूसरा जनूब है। दोनों की सियासत में बहुत फ़र्क है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि वज़ीर आज़म की ऑपोजिशन को मामलात बैठकर तय करने की पेशकश पर फैसला ऑपोजिशन करेगी। बजट इजलास में शरीक न होने पर बिलावल की तनकीद से मुतालिक सवाल पर कहा कि उनके इल्म में नहीं, वो लाहौर में थे। बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ से उनके ताज़ाद भाई और हमज़ुल्फ़ मोहम्मद तारिक शफ़ी के इंतकाल पर ताज़ियत और फातिह ख़ानी। कोयटा में एयरपोर्ट रोड पर धमाका, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तामीराती शोबे के लिए हुकूमत की एमनेस्टी स्कीम खत्म हो गई। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी बंद। बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स के लिए फिक्स्ड टैक्स की सहूलत 31 दिसंबर 2021 तक जारी रहेगी। स्कीम मजीद चलाने के लिए हुकूमत को कानून साजी करना पड़ेगी या ऑर्डिनेंस लाना होगा। हुकूमत की IMF से रियल स्टेट शोबे में एमनेस्टी स्कीम में तोसी के लिए बातचीत जारी। वज़ीर आज़म कंस्ट्रक्शन पैकेज में 447 अरब रुपए के मंसूबे रजिस्टर्ड हैं। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह आज भी तकरीबन 9% रही। इस्लामाबाद में भी शरह में इजाफा, गुज़िश्ता रोज शरह 2% रिकॉर्ड की गई। पंजाब में कोरोना केसेस में वाज़े कमी, सूबे भर में शरह 0.7 और लाहौर में 0.8 रही। बलूचिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2% से ज्यादा रही। 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 1037 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 40 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क में गुज़िश्ता माह 164 अफराद घरों में कोरोना से इंतकाल कर गए। घरों में सबसे ज्यादा हलाकतें पंजाब में रिकॉर्ड की गईं। इस्लामाबाद में इंसदाद कोरोना वैक्सीन की किल्लत, फाइजर
एस्ट्राजेनेका और कैंसाइनो ख़त्म, साइनोफार्म सिर्फ दूसरी डोज लगवाने वालों को मैसर, सिर्फ साइनोवैक शहरियों के लिए दस्तयाब। बैरून मुल्क जाने वालों की मुश्किलात बढ़ गई हैं, हुकूमत से फौरी वैक्सीन फराहम करने का मुतालबा। वज़ारत सेहत के हुक्काम के मुताबिक एस्ट्राजेनेका की एक खेप रवा हफ्ते मतवक्के है। शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, हमारा कारोबार तबाह हो रहा है। 2 घंटों बाद 1 घंटा लाइट स्किप रहती है, 1 घंटा लाइट आती है और 1 घंटा चली जाती है। गर्मी इतनी ज़्यादा है, सड़क की तपश इतनी ज़्यादा है कि बर्दाश्त से बाहर है। लाहौर में शदीद गर्मी में गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी बेहाल। बिजली बंद होने से कई इलाकों में पानी की भी किल्लत, शहरी नहाने नहर पर पहुंच गए। पंजाब की दीगर शहरों में भी लोड शेडिंग, लेस्को का शॉर्टफॉल 1500 मेगावाट से बढ़ गया। छोटे शहरों और देहातों में 8-8 घंटे तक बिजली गायब। रावलपिंडी के कई इलाकों में भी घंटों बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी और रावलपिंडी में 40 डिग्री की गर्मी 44 डिग्री की महसूस की जा रही है। लाहौर की वहादत कॉलोनी में बरतानिया से आने वाली लड़की से मुबैना ज़्यादती, मुलजिम गिरफ्तार। लड़की वालिद की वफात पर पाकिस्तान आई, सौतेली वालदा ने घर से निकाल दिया तो वालिद के दोस्त के घर रिहाइश पजीर थी। वालिद के दोस्त के बेटे ने ज़्यादती का निशाना बनाया। कराची में बीवी और बच्ची के सामने कारोबारी शख्स का कत्ल, 3 हफ्ते गुजर गए, पुलिस तफ्तीश में खास पेशरफ न हो सकी। मकतूल के वालिद का पुलिस पर ताउन न करने का इल्जाम। पुलिस ने कहा कि 3 तफ्तीशी टीम्स काम कर रही हैं, मुलजिमान के करीब पहुंच गए हैं। वारदात के वक्त मकतूल की बीवी कार चला रही थी, 6 साला बच्ची पीछे बैठी थी। खातून के मुताबिक मुसल्लह मुलजिम ने असलहे के जोर पर गाड़ी रुकवा कर लूटमार की, मुजाहमत पर फायरिंग कर दी। नैब ने 12 बिजली घरों को मुआहदे के तहत बकायाजात अदा करने की क्लियरेंस दे दी। वजारत तवानाई को ख़त में कहा गया है कि हुकूमत और IPPs के मुआहदे के तहत ज़्यादातर बकायाजात की पहले ही अदायगी हो चुकी। मुआहदे के तहत टैरिफ में कमी का इतलाक अदायगियों के बाद होगा। IPPs फ्यूल में बचत हुकूमत के साथ शेयर करने की पाबंद होंगी। टैरिफ में कमी से हुकूमत को 182 अरब रुपए की बचत होगी। जैकबाबाद में नैब टीम सखर पर तशद्दुद और हमले का मुकदमा, थाना सिविल लाइन में 250 अफराद के खिलाफ दर्ज। पीपल्स पार्टी के कारकुन खादिम भुट्टो और वसीम जखरानी नामजद। पथराव, तशद्दुद, तोड़फोड़, कार्य सरकार में मुदाखलत और धमकियां देने की दफात शामिल। नैब ने एजाज जखरानी के बेटे समेत 2000 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त की थी। नैब को 28 जून को सूबाई मुशीर एजाज जखरानी की गिरफ्तारी के लिए छापे के दौरान मुजाहमत का सामना करना पड़ा था। बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर खान को अपोजिशन अरकान के खिलाफ FIR वापसी का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। कहा कि हुक्मरान FIR की वापसी से मुताल्लिक़ गलत बयानी कर रहे हैं। वज़ीर आला मीडिया में कह रहे हैं कि अपोजिशन के खिलाफ केस वापस ले लिया। अगर FIR की वापसी का नोटिफिकेशन हुआ है तो वो नोटिफिकेशन दिया जाए। थाने में 11 रोज़ से मौजूद अपोजिशन के 14 अरकान का मुतालबा है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए या मुकदमा वापस लिया जाए। सिंध के बुज़रा का PTI के हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार न करने पर नैब पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। सईद गनी ने कहा कि नैब में थोड़ी बहुत शर्म हया है तो गैर जानिबदारी का मुजाहरा करे। कब्जे का इल्ज़ाम दुरुस्त मानने के बावजूद हलीम आदिल शेख गिरफ्तार न हुए तो साबित हो जाएगा कि नैब ने एंटी करप्शन से बचाने के लिए केस अपने हाथ में लिया। MQM के एहतजाज के ऐलान पर बोले, एहतजाज की आड़ में लोगों में नफरत पैदा करने की इजाज़त नहीं है। नफरत अंगेज सियासत की बुनियाद बानी MQM ने डाली और वही ये आज कर रहे हैं। जुल्फी बुखारी का बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ 100 मिलियन पाउंड्स का हतक इज्जत का दावा। कानूनी नोटिस में बिलावल भुट्टो से माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा गया कि बिलावल भुट्टो अपना बयान वापस लेते हुए गलती तस्लीम करें, हल्फिया बयान दें कि इस तरह के बदनामी पर मबनी रिमार्क्स नहीं दोहराएंगे। जुल्फी बुखारी का कहना है कि कानूनी टीम से मशावरत के बाद हालिया गैर जिम्मेदाराना तबसरे पर बिलावल के खिलाफ हतक इज्जत की कार्रवाई का फैसला किया।
रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि 29 किलोमीटर की लाहौर BRT 27 अरब रुपए में बनाने पर शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का इल्जाम लगा। इमरान खान ने 29 किलोमीटर की पेशावर BRT 70 अरब रुपए, असल लागत 105 अरब रुपए में बनाई और इमरान खान ने अदालत जाकर नैब को पेशावर BRT में करप्शन की इंक्वायरी से रुकवा दिया। PTI के नासमझ हामियों का ये दावा है कि पेशावर BRT में बसें भी शामिल हैं, तो नोट कर लें कि बसों की लागत सिर्फ 7.5 अरब रुपए है। खुद ही सोचिए कि इमरान खान क्यों तहकीकात रुकवा रहे हैं। रावलपिंडी में खातून से पर्स छीनने वाले मोटरसाइकिल सवार को 1 साल कैद और 30,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। मुलजिम थाना रेस कोर्स के इलाके से खातून से पर्स छीनकर फरार हुआ था। लाहौर में रायवन रोड के करीब मकान से मियां बीवी की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक 26 साल हसन रजा की लाश कमरे में पंखे से लटकी हुई मिली। दूसरे कमरे में खातून मुर्दा हालत में पाई गई। तहकीकात जारी। फैसलाबाद में 14 साल के लड़के ने कुल्फी गिराने पर 9 साल के बच्चे को ईंट मार दी। जख्मी होने वाला अयान अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस ने 14 साल के अली हसन और उसके भाई को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज किया है। विफाक से वैक्सीन नहीं मिल रही, इसलिए वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह का ऐलान। सिंध हुकूमत ने पहले ऐलान किया था कि जिस सरकारी मुलाजिम ने 30 जून तक वैक्सीन नहीं लगवाई उसकी तनख्वाह रोक लेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगान मसालती अमल और मसला कश्मीर समेत इलाकाई सलामती के उमूर पर बातचीत। सेनेट की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का सेनेटर अली जफर की ज़ेर सदारत इजलास। खवातीन का विरासती हुकूक निफाज तरमीमी बिल मंजूर। खवातीन को विरासत के हक से महरूम करने की सूरत में विफाकी मुहतसिब के फैसले के खिलाफ सदर मुमलिकत से रुजू किया जा सकेगा। इजलास में इंसदाद रेप ऑर्डिनेंस 2021 और भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को अपील का हक देने से मुतालिक ऑर्डिनेंस पर गौर वक्त की कमी के बायस मौखिर कर दिया गया। इस्लामाबाद में मुल्क भर से आए तलबा इम्तहानात के खिलाफ HEC के बाहर इज्तिमा। पुलिस ने एहतजाज शुरू होने से पहले ही तलबा को हिरासत में ले लिया। तलबा का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से तैयारी नहीं हुई। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात मनसूख किए जाएँ। मुश्तबा गैर अखलाकी या बच्चों के लिए नुकसानदेह वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक ने पाकिस्तान से 64,95,000 से ज्यादा वीडियोस हटा दी। जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक दुनिया भर से 6 करोड़ 19 लाख से ज्यादा वीडियोस को हटाया गया। काजिज़ पे इख्तिलाफ। शहबाज शरीफ की चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। चीनी सदर और आवाम के नाम पैगाम में कहा कि CPC और इसकी क़यादत ने चीन को आलमी माशी और फौजी स्ट्रेटेजिक ताकत में बदला। उनकी गवर्निंग पॉलिसीज़ दुनिया के लिए काबिल तकलीद मिसाल है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने करप्शन के बुत पाश किए। हुकूमत ने पहली बार बड़े लोगों को एहतसाब के कटहरे में खड़ा किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान जुर्रत के साथ अवामी उमंगों के मुताबिक मुल्की मफाद में फैसले कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से सूबाई वज़ीर मादनियात हाफिज़ अम्मार यासिर की मुलाकात। परवेज़ इलाही ने कहा कि कुदरती वसाइल से इस्तिफ़ादा करने के लिए महकमा मादनियात की कारकर्दगी काबिल तारीफ़ है। महकमा मादनियात में काम करने वाले मज़दूरों की जान और इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की भी हिदायत। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 46, इस्लामाबाद में 43, लाहौर और जम्मू में 42, कोयटा में 37, कराची में 36, गिलगित में 35 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमे को बालाई और वस्ती पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पोठोहार रीजन में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अमेरिका और कनाडा में सूरज आग बरसाता रहा। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में क़यामत खेज़ गर्मी ने अब तक 486 जिंदगियां छीन ली। वैनकूवर में 25 एयर कंडीशन कूलिंग सेंटर्स कायम, स्कूल बंद कर दिए गए। अमेरिकी रियासत ऑरेगन में शदीद गर्मी से 60 से ज़्यादा अफराद जान से गए। वाशिंगटन के कुछ इलाकों में हीट वेव की वार्निंग जारी।
हज के लिए ऑपरेशनल प्लान जारी। मस्जिदुल हराम में तवाफ के लिए 25 ट्रैक तैयार। खाना काबा का खिलाफ रिवायती तौर पर 3 मीटर ऊपर उठाकर सफ़ेद कपड़ा लगा दिया गया। रवा बरस 10,000 कारकुनान आज़मीन हज की खिदमत पर मामूर होंगे। इंडोनेशिया में कोरोना केसेस बढ़ गए। 3 से 20 जुलाई तक सख्त पाबंदियां लगा दी गई। अमेरिका में बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों पर आयद सफरी पाबंदियां बरकरार। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका आने वालों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करने का इरादा नहीं। भारत में कोरोना के मजीद 48,000 से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट। 1005 अमवात। आलमी बैंक का कोरोना वैक्सीन के लिए माली इमदाद $20 बिलियन तक बढ़ाने का ऐलान। फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन इंडियन कोरोना डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही हैं। यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी का ऐलान। आलमी इदारे सेहत ने कहा कि इंडियन डेल्टा वेरिएंट से यूरोप में कोरोना की नई लहर का खतरा है। बरतानवी दारुल अवाम की डिप्टी स्पीकर का पाकिस्तानी डॉक्टर्स और नर्सेस को कोरोना वबा के दौरान जान बचाने पर खराज तहसीन। इन्होंने कहा कि वो पाकिस्तानी डॉक्टर्स की शुक्रगुजार हैं जिन्होंने दूसरों की ज़िंदगी के लिए अपनी जानें दांव पर लगाई। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियां जारी। डर्बी में इंट्रा स्क्वाड मैच। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच 8 जुलाई को खेला जाएगा। खातून क्रिकेटर निदा डार T20 मैचेस में विकेट्स की सेंचुरी करने वाली पहली पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गई। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैच में 100 विकेट्स मुकम्मल की। वेस्ट इंडियन वुमेन टीम ने पाकिस्तान को पहले T20 में 10 रन से शिकस्त दे दी। स्ट्राइकिंग पैंथर्स ने मारखोर चैंपियंस लीग जीत ली। फाइनल में ईगल्स आई को 54 रन से हरा दिया। जिन्ना स्टेडियम गुजरावाला में होने वाला इवेंट जियो सुपर ने बराह रास्त नशर किया। मीरपुर खास की नन्ही आमना बनी जियो पाकिस्तान की मेहमान। सुरीले अंदाज में मशहूर गीत सुनाकर सबको हैरान कर दिया। छोटी उम्र में पक्के सुर लगाने वाली नन्ही गुलकारा के सोशल मीडिया पर भी चर्चे। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। मारूफ टीवी अदाकार अनवर इकबाल कराची में इंतकाल कर गए। अहल खाना के मुताबिक कैंसर के मरज़ में मुब्तला अनवर इकबाल कई रोज़ से गुलशन इकबाल के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। अनवर इकबाल की नमाज जनाजा बाद नमाज इशा बैतुल मुकर्रम मस्जिद गुलशन इकबाल में अदा।